हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ठीक है, हालांकि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास क्या चल रहा है, ठीक है, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम अवेयरनेस रखते हैं तो हमें अपनी त्रुटियाँ और शत्रुओं का भी पता चलता है। ठीक है, तो देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसके कुछ अंश आपको रेजोनेट कर सकते हैं। जो भी आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी महाराज, मेरी मदद कीजिए रीडिंग को निकालने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले लोग आपके पीठ पीछे ये बातें करते हैं कि आप बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही बचपना आपके अंदर हुआ करता था, बहुत ही प्यारे इंसान थे आप, लेकिन आपके ऊपर अचानक से घर परिवार और कोई बड़ी जिम्मेदारी आई है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आई है, जिसकी वजह से आपने अपनी इनोसेंस को मैच्योरिटी तक ले जाने का सफ़र किया है। और इसके पीछे कई लोगों ने आपको रोकने की कोशिश भी की है, कई लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की है। सबसे लड़कर, सबसे सामना करके आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपकी हंसती खेलती प्यार भरी ज़िंदगी चल रही थी, परंतु किसी पर्सन ने आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया था, जिसकी वजह से आपने अपनी दुनिया को अकेले ही साहस के साथ जीने का निर्णय लिया। ठीक है, और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि आपके दिल में इस बात को लेकर धक्का है कि आपके केस में कुछ लोगों के हो सकता है कि आपके बच्चों से आपके एक्स का मिलना जुलना जारी हो, है ना। हालांकि आपकी कोई भी ऐसी रजामंदी, कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपका दिल इस तरह से छलनी किया गया था पास्ट में। यहाँ पर लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं कि यू आर वेरी काइंड पर्सन फ्रॉम इनसाइड, बट योर पर्सनालिटी इज़ लाइक कोकोनट विच इज़ वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। तो ये बातें करते हैं कि 2 साल 3 साल कुछ समय पूर्व आपका नेचर बहुत एक बेचैनी वाला, घबराहट वाला और जल्दी जल्दी करने वाला, उतावलेपन वाला था। आपको किसी चीज़ की घबराहट रहती थी, कहीं खोए से भी रहते थे आप, दिमाग कहीं था और करते कुछ थे आप। बैलेंस नहीं था आपकी लाइफ में। यह बात हो सकती है कि आपके वर्क प्लेस के लोग ये सब सोचते हों कि आपके जीवन में किसी उथल पुथल का आपने सामना किया है। आपके वर्क और करियर को इन सब उथल पुथल, जो पारिवारिक जीवन में जो उथल पुथल थी, उसने तबाह कर रखा था। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके कलीग्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, मतलब ऑफिस में हैं तो कलीग्स, कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह एक दूसरे से बात करते हैं कि इसकी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हुआ है, फंसा रहता था ये या रहती थी, उसके बाद भी इसने देखो कैसे अपने आप को संभाला हुआ है, उससे सीखो, है ना। तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएशन भी मिलता है। ये लोग कहते हैं कि अगर उसकी जगह मेरी ज़िंदगी में परेशानी आती, इस कदर तबाही मस्ती इस तरह से, तो पता नहीं मैं अपने आप को संभाल पाता या नहीं। लेकिन उस भाई ने, मेरे भाई ने बहुत हिम्मत दिखाई है। अगर आप मेल हैं तो आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके दोस्त आपको प्यार भी बहुत करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शायद बचपन में किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं
और कठिनाइयाँ आपके जीवन में लगातार आती रही हैं, और एक रिश्ता यहाँ पर जिस पर आपने बहुत भरोसा किया था, उसने किसी और के साथ जगल करके आपका दिल तोड़ा है। ये बात भी लोगों को पता है कि प्रेम में कुछ लफड़ा हो गया है, आपके जीवन में प्रेम के मामले में कुछ दिक्कत आई है, प्रेम के मामले में दिक्कत आई है। और वो दिक्कत इसलिए है कि आप बहुत प्रेमपूर्ण हैं और दुनिया बहुत चालू है। इस बारे में लोग बात करते हैं, फिर भी आपने अपना प्रेमी स्वभाव अभी भी बरकरार रखा है। अंदर से आप प्रेमी स्वभाव के हैं, बाहर से स्ट्रांग हैं, ठीक है। बहुत धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, फिर भी आपने साहस के साथ जीवन गुजार रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपने जिसको अपने मन का मीत समझा था, ठीक है, जिसको मन का मीत समझा था, उसको आपकी ये प्यार जो है ना, पचाने की क्षमता वो नहीं थी उनके अंदर, ऐसा कुछ यहाँ पर है। और इस इंसान को आपके पास्ट के स्ट्रगल के बारे में पता था, बावजूद उसके इस इंसान ने आपको धोखा दिया और बहुत गलत व्यवहार आपके साथ किया। वो लोगों को दुख भी होता है इस बारे में, आपके पीठ पीछे लोग बात करते कि ये इंसान कितना अच्छा है और वह इंसान कितना दुर्भाग्यशाली है जो इसके जैसे संघर्ष करने वाले ब्रेव पर्सन को छोड़कर बैठा है। उसे तो मतलब इनके पैर धो धो कर पीना चाहिए कि ऐसी साहसी महिला जिसने जीवन में बचपन से ही संघर्ष किया है, अपने दम पर सब कुछ संभाला है, उसको अपनी पत्नी बनाने में कितना सौभाग्य की बात है। इस व्यक्ति को एज ए पार्टनर पाने में कोई भी महिला का कितना सौभाग्य होगा। बहुत अच्छा लड़का है ये, ऐसी बातें कुछ होती हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा आदमी है ये। लोग बात करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में इमोशनली बैलेंस्ड नहीं थे कुछ समय पहले, अकेलापन आपको खाया जा रहा था। इसके भरने की कोशिश में आप गलत व्यक्तियों के चंगुल में फंस गए, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, मीठी मीठी बातों में आ गए थे आप, और झूठे वादों में फंसाकर इन्होंने अपने हिडन मोटिव्स को आपसे छुपाया और आप समझ नहीं पाए, ठीक है। रिसेंटली आपने इस नेचर को चेंज किया है, धोखा खाकर आपने बहुत बड़े बड़े चौके मार रहे हैं आप जीवन में, बहुत ज़्यादा उन्नति करी है आपने, ठीक है। और पीठ पीछे लोग बात करते हैं कि वो किसी शेर या शेरनी से कम नहीं है, वहीं लोगों को लगता है कि आप प्रेम को लेकर और संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आपको बहुत अवेयरनेस है इस बात की कि किसको अपनी ज़िंदगी में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। भले ही आप मेल हों, लेकिन आपको ना फालतू लड़कियां, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली, सिर पे नाचने वाली, लदने वाली, नोट खाली करने वाली, जेब की सफाई करने वाली पसंद नहीं है। तो जो लोग मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, आप बताइएगा कि आपका नेचर ऐसा हुआ है या नहीं। डिफेंसिव मोड, ठीक है। जेन्युइन कौन है कौन नहीं है, आपके अंदर वो नज़र आ गई है परखने की। आपकी पास्ट की घटना इस तरह घट जाएंगी, किसी को विश्वास नहीं होता। जो लोग आपके साथ बचपन से रहे वो बहुत दुखी होते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सिंगल रह जाए, विडो हो जाए या सेपरेट हो जाए, तो उसे अच्छी नज़र से, नीची नज़र से नहीं देखा जाता। पर आपके पीठ पीछे बात करने वालों को स्ट्रांगली लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह का है, और आपके ऑरा से ही आपने ये सब बता दिया है, मनवा दिया है सोसाइटी में। एक्चुअली आपने मनवा दिया है कि मैं अकेला, तलाकशुदा या विडो ज़रूर हूँ, पर तुम लोगों ने जो मुझे नीचे पायदान पर रखने की कोशिश की है ना, वो मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और तुम्हारे नीचे पायदान पर रखने से मैं नीचे पायदान पे आ नहीं जाऊँगा या नहीं आ जाऊँगी। मेरी रिस्पेक्ट पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, ठीक है। एक व्यक्ति के आने जाने से, एक परिवार ख़राब निकलने से मेरे व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता। तो लोग बारे में ये बात होती है, कुछ जेलस भी होते हैं कि अरे भाई उसका लेवल बहुत हाई है, तो उनके
जेलस होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हाई स्टैंडर्ड समझे जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से अगर कोई आपको हाई स्टैंडर्ड समझता है तो मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है कि आप हाई स्टैंडर्ड बने रहें, ठीक है। इससे आप किसी के घर से कोई कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, आपका अपना स्टैंडर्ड है, किसी को कोई नुकसान तो कर नहीं रहे हैं, किसी को नीचा थोड़ी दिखा रहे हैं। अपना स्टैंडर्ड हाई करने में दूसरे को क्या दिक्कत है। तो लोगों को लगता है कि शायद आप इतने हाई स्टैंडर्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं कि आपको जीवन में सिंगल इसीलिए रहना पड़ रहा है। तो हाई स्टैंडर्ड के कारण शायद आप कहीं सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं ना हाई स्टैंडर्ड की, ये एक्चुअली अपने आप को लोअर स्टैंडर्ड में फील करते हैं। और लोअर एनर्जी के कारण आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इनको हाई स्टैंडर्ड लगती हैं। आपका स्टैंडर्ड इन लो वाइब्रेशनल लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये लोग आपको पिन करते हैं, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, इनको, ठीक है, इनके प्याले में छेद है, ये अच्छे गुणों को पचा नहीं सकते, ठीक है, इनकी पेंदी में छेद है, इन्हें जाने दीजिए। और इनके मुताबिक अगर आप चलने लगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके अनुसार आप अपना स्टैंडर्ड गिराकर ऐसे इंसान को तो नहीं चुन सकते ना, जैसे आप पास्ट में ट्रॉमा झेल चुके हैं। तो जो आपके वाइब्रेशन को मैच करे उनके साथ रहिए, ना मैच करे तो अकेले में मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो डोंट टेक अदर गार्बेज सीरियसली, दिस इज़ देयर फॉल्ट एंड प्रोजेक्शन नॉट योर्स। तो यही बात होती है लोगों के बीच में कि काफ़ी डिफेंसिव हैं आप। आपको प्रेम का प्रस्ताव देना जो है ना, शेर के मुंह में हाथ डालना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्ट्रांग हैं तो कोई शेर आपकी बराबरी का नहीं है, तभी तो नहीं हो रहा है मैच। तो कोई शेर होगा तो मिल जाएगा, और गीदड़ होंगे तो भाग जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है, आप अपना स्टैंडर्ड क्यों गिराएंगे। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे आप अकेले ही रह जाओगे। तो हाँ ठीक है ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, अकेले रह जाएंगे तो ये मेरी प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है। और हम निकालते हैं कि क्या आता है। लोग आपके बारे में पीठ पीछे क्या बात करते हैं। हीलिंग इनर चाइल्ड, आपने इनर चाइल्ड को हील किया है और कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। काफ़ी कुछ नया आपने जीवन में लेके आए हैं। जेलेसी अराउंड यू, मैंने बोला ना कि आप जो झुकते नहीं हैं इतनी परेशानियों के बावजूद भी, मतलब आपकी जो घर की कमियां हैं ना, उन घावों पे ये लोग नमक छिड़कना चाहते हैं, मिर्ची लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनको बता देते हैं कि बेटा यहाँ पे नमक मिर्ची तुम नहीं लगा सकते, ठीक है, कोई और जगह ढूंढो, मैं लगवाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी, या करती हूँ, है ना। सब कर सकते हो, ओ माय गॉड, आप सब कर सकते हो। यही बात की तो इनको चिंता हो रही है कि आखिर क्यों, कैसे, हाउ डेयर यू, कि आप सब कर सकते हो। आपको तो दूसरे के दरवाजे पे सहायता मांगनी चाहिए, इन लोगों के पास आना चाहिए, है ना, ऐसा ये सोच रहे हैं। पर आप दब नहीं रहे हो। मॉर्निंग वॉक करते हो आप में से कुछ लोग, आपको नोटिस करते हैं, जो भी मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको लोग नोटिस करते हैं। ब्लैंक कार्ड आया है, कुछ सीक्रेट हो सकता है। ही इज़ लो वाइब्रेशनल, हो सकता है कोई पर्सन आपके टॉक्सिक जीवन में रहा हो, वो लो वाइब्रेशनल रहा है, ये भी लोग जानते हैं। उसको भुगतने के कारण आप लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ नहीं रहते हैं। यस, ओपनिंग न्यू बिजनेस, आप में से किसी ने नया कार्य शुरू किया है या बात की है इस बारे में किसी से। क्वेश्चन मार्क आया है, किसी का कोई क्वेश्चन है,
देखती हूँ क्या आता है। भक्ति का सहारा, स्पिरिचुअल हैं आप लोग। प्रॉपर्टी बिल्ड, आप में से किसी ने कोई प्लॉट या कोई संपत्ति खरीदी है, इस बात की भी चर्चा होती है। कुल मिला के आप जो आगे बढ़ रहे हैं ना, वो आकर्षण का केंद्र है लोगों के बीच। अचीवमेंट्स, मैंने कहा ना, आगे बढ़ रहे हैं, वो आकर्षण का केंद्र है लोगों के लिए। ओ माय गॉड, अनटचेबल पर्सन यहाँ पे आया है कि आप अनटचेबल पर्सन हैं। आपको वहीं अपने ऑरा में कोई खींच नहीं सकता, नेगेटिविटी में कोई खींच नहीं सकता। जैसे कमल होता है ना, उसको कीचड़ टच नहीं कर सकती, ऐसे ही आप अनटचेबल पर्सन हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। जेलस भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। आपके जीवन की परेशानियों से आपके मित्र दुखी भी होते हैं, ठीक है, और आपको प्यार भी करते हैं। सभी मिक्स एनर्जीज़ हैं, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग होते हैं। कुल मिला के मुझे ये प्रतीत होता है कि आप लोग बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेहतरीन रीडिंग आई है आपकी। अनटचेबल पर्सन मतलब बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अनटचेबल पर्सन के बहुत गंभीर मायने होते हैं। और यहाँ पे आया सब कर सकते हो। लोगों को भी आपके बारे में लगता है, भले आप कहीं कमज़ोर पड़ते हो जीवन में, लेकिन लोगों को आपकी पर्सनालिटी से ज़रूर लगता है कि आप समर्थ हो हर काम करने में। तो ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।